भारत की खिताबी जीत पर झूमा हिंदुस्तान, 10 मिनट तक वंदे मातरम से गूंजता रहा आसमान। स्टेडियम में खड़े होकर ताली बजाती रही सोनम, घुटनों पर झुककर सलाम करने लगी भीड़। देख लो राज्यपाल सर, जिस छोरे को धक्का देकर आपने किया था बाहर, उसने हिंदुस्तान के फुटबॉल को पहुंचा दिया 7वें आसमान की बुलंदियों पर। रोनाल्डो भी तुम हो, मेसी भी तुम हो, मैराडोना भी तुम हो। दिल खोलकर हिंदुस्तान लुटाने लगा प्यार। मोदी और योगी भी बोल उठे, जियो भारत के शेर। भारत के विजयी गोल के साथ ही जब 25,000 लोग सीट पर खड़े होकर 10 मिनट तक वंदे मातरम गाते रहे, तो यकीन मानिए वो नजारा देखने लायक था। बच्चे, बूढ़े, नौजवान, हाथ आसमान की तरफ था, पलकें भीगी थी और खुशियों के आंसू के साथ वंदे मातरम के सामने सारे शब्द शांत पड़ चुके थे। मैदान पर हिंदुस्तान का मैराडोना अपनी जादूगरी से देश को उस मुकाम पर पहुंचा चुका था जिसकी सपने में भी कल्पना नहीं की होगी किसी ने। हाँ, ये उसी खिलाड़ी के लिए था जिसे 1 साल पहले एक फुटबॉल टूर्नामेंट में फोटो खिंचवाने के खातिर राज्यपाल सर ने धक्का देकर फ्रेम से बाहर कर दिया था। जब फीफा वर्ल्ड कप में अर्जेंटीना ने जीत हासिल की और मेसी को गोल्डन बूट मिला, तब भारत की फुटबॉल टीम दुनिया के 100 टीमों में भी नहीं थी, लेकिन आज बन चुकी है। और तो छोड़िए, सियासत की शर्मखोरी ने जिस फुटबॉल को रसातल में धकेल दिया, हिंदुस्तान के मैराडोना ने उसी फुटबॉल को रसातल से खींचकर 7वें आसमान के शिखर पर पहुंचा दिया। स्टेडियम में मौजूद 25,000 लोग जब सुनील छेत्री के लिए ताली बजाने लगे, तो उसके शोर के आगे सारे शब्द फीके पड़ गए। इस विजयी गोल की विजय गाथा सुनेंगे तो आपका सीना 56 इंच का हो जाएगा। सैफ यानी कि साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन कप को हिंदुस्तान ने 5-4 से जीत लिया। बहुत दिनों बाद ऐसी खुशखबरी आई थी, लिहाजा आंखों में खुशियों के आंसू होना लाजमी था। फाइनल में भारत का मुकाबला कुवैत से हो रहा था। बेंगलुरु के श्री कांतिवेरा स्टेडियम में खेले गए कशमकश पर इस मुकाबले में लोगों की सांसें थम गई थी। कुवैत ने मैच के 14वें मिनट में भारत के खिलाफ गोल दाग दिया। शबीब अल खालिदी के गोल के सहारे कुवैत ने 1-0 की बढ़त हासिल कर ली थी, जिसे भारत ने 38वें मिनट के लालजी अंजू आला चिंगटे के गोल से बराबर कर लिया। निर्धारित समय तक मुकाबला 1-1 से बराबर रहा, लेकिन उसके बाद जब एक्स्ट्रा टाइम में फैसला नहीं हुआ तो पेनाल्टी का सहारा लिया गया, जिसमें भारत ने 5-4 से बाजी मार ली। पूरे सैफ खेलों में सुनील छेत्री ने लाजवाब खेल दिखाया। कप्तान छेत्री ने गोल्डन बूट और गोल्डन बॉल अवार्ड जीता। भारतीय टीम ने जैसे ही शूट आउट में बाजी मारी तो इन फैंस की खुशी का ठिकाना न रहा। उन्होंने वंदे मातरम गाकर स्टेडियम को राष्ट्रभक्ति की भावना से ओतप्रोत कर दिया। भारत ने सैफ टूर्नामेंट में दूसरी बार पेनाल्टी शूटआउट में जीत हासिल की। इससे पहले 1 जुलाई को सेमीफाइनल में लेबनान को पेनाल्टी शूटआउट में 4-2 से हराया था। जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया कि भारतीय फुटबॉल टीम पहले 100 टीमों में भी शामिल नहीं होती थी, लेकिन अब हो गई है। भारतीय फुटबॉल टीम के गत में ले जाने के सबसे बड़े किरदारों से मिली। 1988 से 2022 तक यानी 34 साल तक भारतीय फुटबॉल के मालिक बनकर कांग्रेस के दिग्गज नेता प्रियरंजन दास मुंशी और कभी शरद पवार के खास प्रफुल्ल पटेल बैठे रहे, और मैराडोना मेसी से भी ज्यादा जादुई ढंग से अपने पैरों से भारतीय फुटबॉल को पाताल वाले गोल पोस्ट में पहुंचाते रहे। भारत में मेसी, रोनाल्डो और एम्बापे जैसे प्लेयर कब बनेंगे? इसका सबसे सरल जवाब है कि जब तक फुटबॉल राजनीति से बाहर नहीं आ जाएगा और जब तक कोई प्रॉपर प्लानिंग तैयार नहीं हो जाएगी, तब तक भारतीय फुटबॉल टीम अच्छा नहीं कर पाएगी। मोदी हो या मनमोहन सिंह, सरकार कांग्रेस की हो या बीजेपी की, आजादी के 75 साल बाद भी फुटबॉल को लेकर हमारे पास प्लानिंग नहीं है। नतीजा कि बहुत सारा टैलेंट होने के बाद भी फुटबॉल में हम जीरो हैं। यूरोप हो या साउथ अमेरिका, ये 15 साल आगे की प्लानिंग करते हैं। इसका भी एग्जाम्पल देखिए। फ्रांस की तरफ से जब वर्ल्ड कप खेला जा रहा था तो एम्बापे ने गजब का खेल दिखाया और गोल्डन बूट जीत ले गए। उनकी उम्र सिर्फ 23 साल थी। एम्बापे ने अपनी तैयारी 8 साल की उम्र से शुरू कर दी थी। वो 7 साल की उम्र से फुटबॉल खेलने उतर गए थे। लेकिन भारत में हाल ये है कि भोज होने पर ही लौकी की रुपाई होती है। वर्ल्ड कप आपके घर में बनने वाली खिचड़ी तो है नहीं, उसमें प्रॉपर प्लानिंग की जरूरत पड़ती है। इसलिए कम से कम 15 साल की प्लानिंग होनी चाहिए। एक मेसी को तैयार करने के लिए बहुत बड़ी कुर्बानी देनी पड़ती है, और अब लगता है कि फुटबॉल फेडरेशन में राजनीति बंद हुई तो खेलों में निखार आना शुरू हो गया है। उम्मीद करते हैं कि भारत में फुटबॉल का नया जन्म फिर से होगा।